आगे बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ और जो कि है सेपरेशन ऑफ पावर्स। आपने बहुत जगह सुना होगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। Yes, these are the major and the three important organ for any constitutional body. But the point is, person who actually proposed this model, which was Montesquieu, क्या हम वही मॉडल फॉलो कर रहे हैं? नहीं। लेट मी टेल यू, ऐसा इसलिए है क्योंकि मॉन्टेस्क्यू जी ने हमें ये जो मॉडल दिया था, इट वॉज अ स्ट्रिक्ट एसओपी। मतलब इसके अकॉर्डिंग तीन ऑर्गन होते हैं किसी भी गवर्नमेंट में, वो की क्या है? लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो वो लॉ इंप्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो एडजुडिकेट करता है लॉ। एडजुडिकेट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई लॉ बन रहा है या उसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, वो देखता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मॉन्टेस्क्यू ने प्रपोज करी थी कि ये तीनों ऑर्गन आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर लेजिस्लेटिव लॉ बना रहा है तो एग्जीक्यूटिव उस लॉ को नहीं कुछ बोल सकता। सिमिलरली जुडिशरी भी उस पर कोई कमेंट नहीं पास कर सकता। बट क्या ये पॉसिबल है? अगर आप लॉ बना दोगे, एंड व्हाट इफ लेजिस्लेटिव मेक सम अ वियर्ड क्रिएचर लॉ, और हमें वो फॉलो करना पड़ेगा, आर्बिट्ररी मैनर से कोई भी कुछ कर सकता है। सो वाज दिस पॉसिबल? इसीलिए मॉन्टेस्क्यू के इस एसओपी को रिफर्बिश किया गया है। Another condition which was proposed by Montesquieu on this separation of powers was कि अगर कोई इंसान लेजिस्लेटिव में है तो वो एग्जीक्यूटिव में नहीं होगा। सिमिलरली अगर कोई इंसान जुडिशरी में है तो वो लेजिस्लेटिव में नहीं होगा, एंड वाइस, विच मीन्स अ पर्सन कांट वर्क इन मोर देन वन ऑर्गन ऑफ अ गवर्नमेंट। तो इसीलिए कहा जाता है मॉन्टेस्क्यू जी को बहुत जल्दी थी उस टाइम। सो इस मॉडल को हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट एसओपी। एंड टुमारो वी विल लर्न अबाउट द लिबरल एसओपी जो कि इंडिया में फॉलो होती है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि स्ट्रिक्ट एसओपी और लिबरल एसओपी में कौन से आर्टिकल्स आते हैं।